Hey guys, welcome to the YouTube channel Study Up. As you can see, today we will learn adjectives. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज हम क्या पढ़ेंगे? Adjectives. Okay? So, adjective क्या होता है? Adjective कितने टाइप्स के होते हैं? और हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे. तो गाइज अगर आप अपने डाउट एडजेक्टिव को लेके क्लियर करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक. ओके ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए. सो एडजेक्टिव होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज एडजेक्टिव? ओके, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लोजेस दैट शो द quality of noun, pronoun or provide some additional information about them. It means अगर आपको easy लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या है, जो क्या करते हैं एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्या बताते हैं, कुछ विशेषताएं बताते हैं, क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है, एंड क्या बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में, उन्हें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. अब हम क्या आगे देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं. सो एडजेक्टिव होते हैं 2 टाइप्स के. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव के टाइप, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव. तो अब जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसके भी 2 कैटेगरी होती हैं. एक क्या होती है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सेकंड होती है प्रीडिकेट एडजेक्टिव. ओके, तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर लेते हैं. पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता क्या है. ओके, अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन. Descriptive adjective is an adjective that modifies a noun or pronoun by describing it or expressing its quality. जो मतलब क्या करता है, देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी गाइस, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ आए. इसलिए मैं आपको जितना शॉर्ट फॉर्म हो सके उतने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है. तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. अब ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है, मैंने बताया था आपको अभी कि वो कितने, उसकी भी 2 कैटेगरी होती हैं. ओके, तो क्या है, पहले हम देखेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इसकी क्या होती है? ये है हमारा पहला, जैसे कि ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन adjective that appear directly before the noun or pronoun it describes. Okay, मतलब क्या है, जो नाउन के ठीक पहले या नाउन के ठीक बाद आता है. नाउन एंड किसके? प्रोनाउन के. मतलब जो भी हमारा नाउन है, आपको पता है कि नाउन किसे बोलते हैं, एंड ये भी आपको पता है कि प्रोनाउन किसे बोलते हैं. तो जो क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन के जो ठीक बाद या ठीक पहले जो आता है, मतलब जो विशेषताएं उनकी बता रहा है, वो आपका आ जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. एग्जाम्पल फॉर द ओल्ड मैन वॉज स्मोकिंग अ पाइप. तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड. ओल्ड क्या है? उनकी क्वालिटी है, मतलब उनकी वो बता रहा है हमें, क्या विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? ओल्ड. एंड मैन क्या है? मैन आपका नाउन है. तो नाउन से ठीक पहले आपका क्या आ गया? ओल्ड आ गया. ठीक है, तो ये आपका हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल. सेकंड है यू आर माय फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड. ओके, इट मींस कि आप मेरे सबसे पसंदीदा क्या हो, व्यक्ति हो पूरे संसार में. ठीक है, तो फेवरेट क्या हो गया आपका? आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये विशेषता है कि क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आप मेरे पसंदीदा क्या हो, व्यक्ति हो. एंड पर्सन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, ये नाउन से ठीक पहले आ रहे हैं. ऐसे अगर आपके नाउन की ठीक बाद जो आ रहे हैं या प्रोनाउन के ठीक बाद जो आ रहे हैं, वो आपके आ जाते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में. ओके, सेकंड है इसका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स. अब प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, अब हम देखेंगे. अब प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स आल्सो कॉल्ड predicate adjective follows a linking verb. They can take an adjective complement after them or appear alone.
ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो मतलब ये क्या है, इज, बी, ये क्या है आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे कि मैं दैट बेबी इज क्यूट, ओके, तो जो यहाँ पे आपका इज है ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। मैंने क्या बोला, जो वो बेबी है वो क्या है, बहुत क्यूट है, ठीक है। I tried not to be afraid of the dark. मैंने कोशिश करी कि मैं अंधेरे से क्या ना करूं, मैं अंधेरे से ना डरूं। तो जो आपका बी है यहाँ पे, आपका बी क्या हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ओके। अब हम देखेंगे, अब हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, हमने ये देख लिया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, आपको पता चल गया, ठीक है। इसके जो दो कैटेगरी हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव, तो ये हमने देख लिया कि ये क्या होते हैं। अब हम देखेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वो देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय adjective that modify a noun or pronoun by restricting it rather than describing the qualities or traits of it. इसमें क्या है, जो क्या करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं, जो क्या नाउन एंड प्रोनाउन के क्या करते हैं, उसके वो नहीं करते, वो उसको क्वालिटीज को मतलब डिस्क्राइब नहीं करते, क्या एक लिमिट में उसको क्या करते हैं, हमें बताते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग, जैसे कि इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है कि लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब सीमित, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें एक सीमित तौर से मतलब हमें बताता है, ये एक लंबा चौड़ा मतलब ऐसा डिस्क्राइब नहीं करता है, ये हमें एक लिमिट से क्या करता है, संशोधित हमें करता है, ठीक है। अब हम इसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जैसे आपका सबसे पहला है आर्टिकल्स, ठीक है। अब आपको पता है आर्टिकल में क्या आते हैं, ए एंड द, ठीक है। तो अब हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ए एंड आर indefinite articles and refer to non-specific or singular nouns. The is the definite article and indicates a specific noun. मतलब क्या है, जो आपका ए एंड एन है, ये क्या है आपके indefinite आर्टिकल्स हैं, एंड जो द है वो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इनको, मतलब ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं बातों को, ठीक है। अब हम देखेंगे I went to the best restaurant in town. मतलब मैं कहाँ गया था, एक मतलब टाउन के कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट में गया था। मतलब यहाँ पे जो द है आपका, द कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या बता रहा है कि मतलब ये स्पेसिफिक कर रहा है कि मैं बेस्ट क्या कहाँ गया था, बेस्ट टाउन रेस्टोरेंट में गया था, ओके। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा गाना ढूंढ रहा हूँ, कहाँ, स्पॉटिफाई में, ठीक है। जो आपका आ है, आ आपका यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनेट आर्टिकल। Skydiving is an amazing experience which you should try. It means skydiving जो है क्या है, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, आप जिसको क्या आपको ट्राई करना चाहिए। तो जो यहाँ पे आपका एन है, एन आपका क्या हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अब हम देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव्स, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द नाउन इन स्पेस और टाइम। द मोस्ट कॉमन demonstrative adjectives are this, that, these and those, okay. The adjectives you use depends on whether the noun is singular or plural and whether it is near, off or far away. This and these refer to objects or people that are near. That and those refer to objects or people that are further away. It means आपको मैं क्या कर रही हूँ, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इजी में, ये सिंपल है, आपको क्या करना है, जो हम क्या दैट एंड दिस एंड दैट का क्या, हम नियर एंड फार मतलब जो पास और दूर है, हम उसमें इसको यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, दिस एंड दैट। अगर कोई मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगी, दिस, अगर वो दूर है तो उसी को मैं क्या यूज करूंगी, दैट।
पर ये सिंगुलर है, दिस एंड दैट क्या है, सिंगुलर है। अगर दिस का मैं प्लूरल बताऊंगी तो दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज एंड दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉन्ट दिस मील, मतलब मुझे ये खाना चाहिए, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, मैं क्या बोल रही, मुझे यह खाना चाहिए, ठीक है। आई नो दोज मैन, ठीक है, मैं क्या बोल रही, आई नो दोज मैन, मतलब मैं जो जो आदमी यहाँ पे खड़े हैं मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि वो क्या है, मुझसे दूर है, ठीक है। अगर वो एक है तो मैं वहां पे क्या बोलूंगी, दैट। अगर वो सिंगुलर पर्सन है तो मैं क्या यूज करूंगी, दैट। ओके, अगर वहां पे क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा है, तो मैं कैसे क्या बोलूंगी, हम यूज करेंगे दोज। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि दिस एंड दैट का यूज हम कब करते हैं, ठीक है। दिस का कब करते हैं, जब हमारे पास में कोई चीज है, नियर कोई चीज है, एंड जब कोई दूर होती है तो हम यूज करते हैं दैट, जब हमसे कोई दूर होती है, फार अवे, ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। एंड वही जो सिंगुलर है तो दैट, सिंगुलर है तो दैट का हो जाएगा आपका दोस्त। एंड जो सिंगुलर है, यहाँ पे कोई मेरे पास है तो उसका मैं दिस बोलूंगी, अगर वही चीज प्लूरल है तो हो जाएगा दीज। ओके, अब हम देखेंगे क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, अब देखो ये क्वांटी, मतलब आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है क्या करते हैं, स्पेसिफाई द quantity or amount of noun. Examples include words such as some, any, many, few, several, all, most, no and none. Here are some examples. Okay, यहाँ पे कुछ examples लिखे हुए हैं, मतलब ये क्या क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, कि मतलब वो कितना है, उनमें कैसे यूज करते हैं। सम जैसे हम बोलते हैं कुछ, ठीक है, कुछ हो गया। एनी का भी हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देखूंगी, माय राइटिंग हैज नो एरर्स, मतलब जो मेरी राइटिंग है, मेरी राइटिंग में कोई एरर्स नहीं है, ठीक है। आई हैवंट गॉट एनी पेट्स, मेरे पास कोई भी क्या है, कोई पैट नहीं है, ठीक है, मतलब हैव नॉट गॉट एनी, मेरे पास कोई भी पैट नहीं था, मतलब एनी यहाँ पे क्या हमारी क्वांटिटी को क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। नो एनी, सम पीपल लाइक कॉफी, मतलब सम, ये भी हमारी क्वांटिटी बता रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि कुछ लोगों को कॉफी पसंद है। मैनी टूरिस्ट विजिट बार्सिलोना, मैनी टूरिस्ट विजिट बार्सिलोना, मतलब ये क्या है, बहुत सारे लोग कहाँ टूरिस्ट कर बहुत सारे टूरिस्ट कहाँ विजिट करते हैं, बार्सिलोना में, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपकी क्वांटिटी बता रहे हैं। कौन बताते हैं आपकी क्वांटिटी, सम, मैनी, एनी, ये आपकी क्वांटिटी बताते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज cardinal and ordinal numbers to limit nouns to specific amounts as adjectives. Cardinal number examples. अब यहाँ पे क्या है, अब इसके टू टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे कि एक है आपका कार्डिनल एंड दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल जब हम बोलते हैं 1, 2, 5, 10, 11, 12, ओके, ये हमारे हो जाते हैं कार्डिनल नंबर्स। अब जब हम ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं 5th, 3rd, 4th, ये हमारे हो जाते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, तो कार्डिनल हो गए जब हम 1, 2 सिंपल बोलते हैं, 1, 2, 6, 4, 12, ओके, तो ये हमारे हो गए कार्डिनल नंबर। अब जब हम यूज करते हैं जैसे हम बोले 3rd, 4th या 5th, 8th, 10th, ये इसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, अब है हमारा possessive adjectives. Possessive adjectives indicate ownership or relationship. They include my, your, his, her, its, whose and their. It means जो possessive adjective होता है वो क्या दिखाता है, जो हमारा मतलब हमारा एक तरीके से जो हमारे जिस पे हमारा अधिकार है, ठीक है, हमारा क्या दिखाता है, मतलब ये मेरा है, हमारा ओनरशिप दिखाता है, या फिर हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, उसे हम उसमें वो क्या है जिस पे हमारा अधिकार है, पोजीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर दिस इज माई कैट, मतलब मैं अपना अधिकार दिखा रही हूँ, दिस इज माई कैट, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई बुक। ओके, जब हम क्या किसी पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं तो हम इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। जैरी इज अवर सन, मतलब जो जैरी है वो क्या है, हमारा सन है, ठीक है, मतलब किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं जैरी इज अवर सन, ठीक है।
जेरी क्या है, हमारा सन है। हर शूज आर बाय द डोर, मतलब जब हम अपना पोजीशन दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं माय, योर, हिज, हर। अगर हम किसी और को बोलते हैं तो हर बोल देंगे। अगर मैं अपना बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ इट्स माय मार्क, तो मैं अपना पोजीशन दिखा रही हूँ, अपना अधिकार दिखा रही हूँ, अपना रिलेशन दिखा रही हूँ उसके साथ। ओके, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। अब हम देखेंगे, ये है हमारा लास्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एज यू नो, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जब हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स restrict nouns by posing a direct or indirect questions about them. They include whose, what, and which, what, typically used when there are a wide range of possible answers or when the options are unknown. Okay, which is used when the range of possible answer is more limited or when the options are known. ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सिंपल है। जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो, उसमें क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं या हम किसी का रिलेशन पूछ रहे हैं कि इसका क्या है, जैसे कि यहाँ पे whose wallet is this, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं बोल सकती हूँ कि whose marker is this, यह मार्कर किसका है। whose मतलब यहाँ पे हम किसका, मतलब मैं किसी से रिलेशन पूछ रही हूँ, whose marker is this, whose wallet is this, यह किसका वॉलेट है। Which movie did you see recently, मतलब आपने क्या कौन सी मूवी, अब यहाँ पे which, यहाँ पे क्या, आपने कौन सी मूवी हाल ही में देखी है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूंगी which marker, तो जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, whose, what, जैसे मैं बोलूंगी what is this, मतलब यह क्या है। अगर एग्जाम्पल फॉर, मेरे पास कुछ है बट मुझे मतलब किसी ने मुझे कुछ दिया बट मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, तो मैंने क्या बोला, what is this, मतलब यह क्या है। तो जब हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो हम यूज करते हैं इन सब का। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो गाइज, आपके लिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, ये आपको करनी है और आप इसके आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So yeah, so I hope you have understood everything. If you have any doubt or confusions, you can ask me in the comment section. Thanks for watching.